जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी, जहां हम बनते जनता की आवाज। गुरुग्राम के अंदर आज स्पोर्ट्स मीट 2025 समावेशिता और एथलेटिक उत्कृष्टता का भव्य उत्सव हुआ। समावेश और पार्सल केली में आपसी सहयोग से स्पोर्ट्स मीट 2025 का आज आयोजन किया गया। 2025 समावेश फाउंडेशन द्वारा पार्सल केली के सहयोग से आयोजित स्पोर्ट्स मीट 2025 गुरुग्राम के सेक्टर 46 स्थित एमएस एकेडमी में बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस वर्ष का आयोजन वास्तव में विशेष था क्योंकि इसमें सभी पृष्ठभूमि के बच्चे, जिनमें विशेष योग्यता वाले बच्चे भी शामिल हुए, जिसमें समावेशिता और टीम वर्क की भावना को बढ़ावा मिला। दिन की शुरुआत सुबह 9 बजे एक जीवंत उद्घाटन समारोह के साथ हुई, जिसके बाद रोमांचक खेल प्रतियोगिताएं और दिल को छू लेने वाले सांस्कृतिक प्रदर्शन हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विशेष योग्यता वाले बच्चों की अविश्वसनीय भागीदारी थी, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे साबित हुआ कि सच्ची ताकत दृढ़ता और जुनून में निहित है। इनके प्रदर्शन का दर्शकों ने जोरदार उद्घोष और प्रशंसा के साथ स्वागत किया। समावेश फाउंडेशन के सीईओ श्री हिमांशु खुराना ने इस तरह के प्रेरक आयोजन को देखकर अपनी खुशी साझा की। उन्होंने कहा, आज का दिन बाधाओं को तोड़ने और लोगों को एकजुट करने में खेल की शक्ति का प्रमाण था। हमारे बच्चों को इस तरह के उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ भाग लेते देखना वाकई उत्साहजनक था। समावेश फाउंडेशन में हम हर बच्चे को उनकी योग्यता की परवाह किए बिना चमकने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आयोजन ने हमारे विश्वास को मजबूत किया है कि यही अवसरों के साथ हर कोई महानता हासिल कर सकता है। स्पोर्ट्स मीट 2025 में रिले रेस, टीम चैलेंज और मैत्रीपूर्ण मैचों सहित कई प्रतियोगिताएं हुई, जहां सभी प्रतिभागियों ने बेहतरीन खेल पर भावना का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक प्रदर्शनों ने खेल और संस्कृति की एकता का जश्न मनाते हुए कार्यक्रम में जीवंतता की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी। कार्यक्रम का समापन एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ, जहां विजेताओं और प्रतिभागियों को उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। बच्चों को उनके साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए विशेष मान्यता दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए परसल केली के सीएफओ श्री संजीव झा ने कहा, परसल केली में हम हर क्षेत्र में समावेश को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम सभी के साथ समान अवसर बनाने में दृढ़ता से विश्वास करते हैं और हम विविध पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्तियों के लिए रोजगार और करियर विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह आयोजन एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में एक कदम है जहां सभी को सफल होने का उचित अवसर मिले। समावेश फाउंडेशन इस आयोजन को एक शानदार सफलता बनाने में परसल केली के अटूट समर्थन के हार्दिक धन्यवाद देती है। समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए उनके समर्पण ने यह स्पोर्ट्स मीट सभी के लिए एक यादगार अनुभव बन गई है। हमारी इस खबर को आप शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक और लोगों तक यह खबर पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समावेश फाउंडेशन के साथ जुड़ सकें। ध्यान रखिए, इस खबर को शेयर करने से इस तरह के स्पेशली एबल्ड बच्चे को आपकी हेल्प हो सकती है। इसलिए इस खबर को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप जानते हैं आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। देखते रहिए अजय भारत टीवी। जय हिंद जय भारत। स्पोर्ट्स मीट की गई है यहाँ पर पार्सल केली और समावेश के द्वारा, तो क्या कुछ कहेंगे इन बच्चों के लिए, क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं? आई थिंक परसोल केली एक जापानीज कंपनी है और हमारा हमेशा से ये बिलीफ रहा है कि इन्वेस्ट इन ह्यूमंस, क्योंकि जो ह्यूमन और हमारी सोसाइटी है वही वो सब अचीव कर सकती है जो हम चाहते हैं कल को, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो, चाहे हमारे लिए प्रॉफिट अर्निंग हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो। जब तक हमारा सोसाइटी ठीक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा हमेशा ये बिलीफ रहा है और हमने समावेश के साथ पिछले साल भी पार्टनरशिप की थी और इस साल भी की है और ये वाकई एक अद्भुत इवेंट है। इसको मैं वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से हम बच्चों को देखते हैं
और जिस तरह से हम देखते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंट हैं, चाहे कितनी भी उनको प्रॉब्लम्स हो घर पे, और उनके जो पेरेंट्स को मैं देखता हूँ इतनी स्माइलिंग फेसेस हैं, ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में मेरे ख्याल से इस तरह का लेसन आपको पढ़ने के सीखने के लिए 6 महीने सालों लगेंगे। यहाँ आप आई थिंक आधा घंटा बैठोगे तो आपको लाइफ का लेसन मिल जाएगा कि ज़िंदगी क्या है और उसको कैसे जीना चाहिए, और कॉन्फिडेंस क्या होता है और इंस्पिरेशन क्या होती है। सो आई एम रियली थैंकफुल। बहुत बढ़िया इवेंट था। सारा का सारा क्रेडिट बच्चों को जाता है जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से वो सच धज के आए थे, इतना उनमें एक्साइटमेंट था और इतना उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद पेरेंट्स को मैं बोलूँगा, और उसके बाद हम लोगों का नंबर आता है। हम लोग तो सिर्फ इनेबलर्स हैं, अदरवाइज़ तो ये उनका इवेंट था और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से किया। वी आर रियली वेरी बहुत खुश हैं। थैंक यू। संदीप सर, पार्सल केली का और क्या योगदान है इससे बच्चों के लिए, उनके भविष्य को सुधारने में? देखिए, हमारा हर कंट्री में, हम ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज़ में हैं वर्ल्ड में, और हमारा फोकस है कि हम इस तरह के सोसाइटी से कनेक्ट करें और जितना हम सपोर्ट कर पाएँ। इनफैक्ट हमारे कोरिया ऑफिस में हमारी पूरी एक स्पोर्ट्स टीम है विद स्पेशल नीड्स। तो जैसे मैंने बताया कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की भी बात कर रहे हैं, तो हमने हिमांशु जी से बात करी है और हम चाहेंगे कि कुछ लोग हमारे साथ भी जुड़ें ताकि वो अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर कर सकें और हम ये मैसेज दे सकें सोसाइटी में कि एवरीबॉडी इज़ इक्वल। तो हम चाहेंगे कि आगे जैसे जैसे हम और हमारा पार्टनरशिप बढ़ेगा, हम और ज़्यादा योगदान करें। मनी इज़ रियली नॉट एवरीथिंग, बट आई थिंक व्हाट वी गेट हियर इज़ इनवैल्यूएबल। थैंक यू। आज समावेश के द्वारा ये कार्यक्रम ऐसे बच्चों के लिए किया गया जिन्हें समाज में एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। बच्चों को उसी समाज में रहने लायक बनाने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? हाँ जी, पहले मैं बताना चाहूँगा कि समावेश फाउंडेशन गुड़गांव में पिछले 5 साल से कार्यरत है। समावेश फाउंडेशन का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा, चाहे उसकी कोई भी एबिलिटी हो, हम मानते हैं कि उसे अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांसेस स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, वर्क प्लेसेस पे दिए जाएँ तो वो कुछ भी कर सकता है। और हमारी संस्था से काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छे प्लेटफॉर्म मिले तो उन्होंने कुछ कर दिखाया। जिनमें से एक रिवांश, जिनसे आज हम सब मिले, इज वन ऑफ दी फेमस एथिकल हैकर इन दिल्ली एनसीआर, और अभी वो इंडिया को स्विमिंग में, पैरा स्विमिंग में रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनली खेलने जा रहे हैं कल को। समावेश का मानना है कि हर बच्चे को इरेस्पेक्टिव ऑफ उसकी एबिलिटी, चाहे उसकी कोई भी एबिलिटी हो, कोई भी डायग्नोसिस हो, चाहे वो बच्चा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम या किसी भी कंडीशन में हो, हमारा मानना है कि सब बच्चे इक्वल हैं। अगर उनको अच्छा मौका दिया जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो भी स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस पे, स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में अपना पूरा 100% दे के अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और देश के लिए कंट्रीब्यूटरी मेंबर हो सकते हैं। समावेश किस तरह से अपने कार्यक्रमों को लेकर के इन बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो समावेश अभी अर्ली इंटरवेंशन पे प्राइमरली काम करता था, जिसमें हम जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन और थेरेपेटिक सपोर्ट देते थे। अभी समावेश ने एक और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे देखते देखते बड़े हो गए और हमें लगता है अब उनकी जो एबिलिटी है वो जॉब्स में जाने की है, कॉलेजेस में जाने की है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं सो दैट कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में या स्पोर्ट्स में या वो खुद का कुछ बेसिकली वेंचर स्टार्ट कर पाएँ, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो पाएँ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल लाइक स्ट्रेंथ, और फिर वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ अपनी फैमिली को और अपने देश को। सर, समावेश में इतने वर्षों से काफ़ी सारे बच्चे आगे आए हैं, तो क्या किसी बच्चे को आपने जो है स्पॉन्सरशिप भी की है, कुछ इस तरह से कुछ किया है किसी बच्चे का? जैसे कि रेवांश आप ही के समावेश से है तो उसने बताया भी, तो क्या कुछ उसको हेल्प किया है समावेश में? तो परसोल कैली के सपोर्ट से हम हर साल ये एक इवेंट तो करते हैं। ऐसे ही परसोल कैली और दूसरे कॉर्पोरेट के सपोर्ट से हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं। जैसे कि पिछले साल हमने 1000 बच्चों को फ्री स्क्रीनिंग प्रोवाइड किया था। उसके अलावा हमने 40 बच्चों का प्री इंटरवेंशन प्रोग्राम पूरे साल चला। अगले 3 साल के लिए भी हमें मतलब कि एक प्रोजेक्ट बन गया है जिसमें हम अराउंड 1500 बच्चों को सपोर्ट करने वाले हैं। और इसके अलावा समावेश तरह तरह से बच्चों को हेल्प करता रहता है, आर्थिक रूप से, मे बी रिसोर्सेज के रूप से। जैसे कि आपने देखा रिवांश को आज समावेश ने 1 लाख रुपए से सपोर्ट किया सो डैट वो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सके, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट कर सके। इसमें आपने देखा काफ़ी सारे कॉर्पोरेट हमारे साथ जुड़े हैं। परसोल कैली के CFO सर ने, आज संजीव झा सर ने बताया कि हम इनको कैसे एम्प्लॉयमेंट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम कैसे इनको ट्रेन करके बाकी कम्युनिटी के साथ उस इंक्लूजन की एम को साथ लेके चल सकते हैं और उनको अपने वर्क फोर्स में एक कंट्रीब्यूटरी मेंबर बना सकते हैं। थैंक यू। Okay, so I think it's great to be part of such a initiative which was taken by Samavesh and Parasol Kelly, in which we are trying to help
the special needs kids with all our contribution in terms of time, efforts, and making them feel important, feeling them accepted in the society. And I think as a company, our vision is work and smile, giving back to the society, and we'll continue to do it in the future as well. We have done one similar event last year in 2024, and hope to do many more events with Samavesh and keep on bringing support, bringing motivation to the kids. And thanks to everyone as a company, as Samavesh, Dr. Himanshu for all the help, and the Pasolkali team who has given us this opportunity to front end this kind of an event and make it such a huge impact on the lives of so many. Thank you. देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि चाइल्ड इज ए फिलोसफर. चाइल्ड टीच यू द फिलोसफी ऑफ लाइफ, व्हाट इज लाइफ. सो एंड दी चाइल्ड्स, one day they will be like, one of them will be Prime Minister of India, President of India, and they will excel in every field of life. And I am so honored. I used to come here in Dr. Himanshu's program, the child programs, and I collect some immortal memories from here. Today we invited one of our Para-Olympic champion, Sheikh Chandi here. He is my younger brother. I am personal physiotherapist of him when he was preparing for his games. So now he get married, and he get married to a like the lady which is blind. And I was thinking कि he's joking with me because he's my younger brother. मैंने तो पूछा उनसे कि seriously he is blind है. You know, Sheikh Chand is married to yeah. So one more thing. So itself the whole incident was so immortal in my life. So I collect immortal memories from here and just give words to it. समावेश फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में, समावेश में आप काफ़ी सालों से हैं, क्या कुछ कहेंगे इस प्रोग्राम के लिए और समावेश के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम था, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, ये एक अपॉर्चुनिटी थी. ये एक वो था, एक पहला कदम हम जैसे बच्चों के लिए कि हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं. एंड ये बात सच है कि हम अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं. एंड ये इवेंट आज उसका प्रतीक था कि जिस प्रकार ये सारे छोटे छोटे एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, अपना पूरा दम लगाया, अपनी पूरी मेहनत से आज यहाँ से मेडल लेकर जा रहे हैं. ऐसे ही हम अपनी लाइफ में किसी भी इवेंट में किसी भी जगह पर एक्सेल कर सकते हैं. एंड समावेश फाउंडेशन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर हिमांशु खुराना, डॉक्टर नितिन एंड डॉक्टर गीतांजलि, ये लोग द बेस्ट है. इन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड मैं जो कुछ भी हूँ आज इन्हीं की वजह से हूँ. और मैं जब 3 साल का था तब से इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ. आज मुझे इन लोगों से जुड़े हुए 12 साल लगभग हो चुके हैं. एंड दे आर द बेस्ट पीपल आई हैव फाउंड फॉर पीपल लाइक अस. Honored to be part of this wonderful event. Event like this taught us that true success does not lie in trophies and medals. Rather, it is a confidence to take a step forward, to participate, okay, and to uplift one another. Students like this taught us that even though you have any kind of disability, but you are not back in the society, you can really achieve something very great. So एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ. लिखी किसी और ने है, बोल मेरे हैं. खास बच्चे नहीं होते, उनकी क्षमताएं खास होती है. हौसलों की उड़ान किसी भी सीमा की मोहताज नहीं होती. जो दिल से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हर राह आसान होती है. हर बच्चा अनमोल है, उसकी अपनी अलग पहचान है. ईश्वर उन्हीं को खास बनाता है जिसमें दुनिया बदलने की झलक है. मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिसके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है. जो लोग कहते हैं ना यह संभव नहीं, उसके लिए हमारा हर एक कदम जवाब है. हर माता पिता जो अपने खास बच्चे के साथ है, वह सिर्फ माता पिता नहीं, एक प्रेरणा है.